राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी चैनल शिव शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या करंट एनर्जी है। आज की करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या है। तो अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए रीडिंग को देखिए और जो भी आपके सवाल है वो बोलिए। आपकी करंट एनर्जी क्या है। एंड सॉरी, मैं इतने दिनों से बिज़ी थी इसलिए मैं रीडिंग नहीं ले पाई। डेली रीडिंग जो मैं लाती हूँ करंट एनर्जी वो नहीं आ पाई। एंड थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया एंड कमेंट किया है। न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए। एंड थैंक यू डिवाइन। आपकी करंट एनर्जी क्या है देख लेते हैं। यस, करंट एनर्जी से पहले आ गए हैं आपके एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। एंड इस गर्मी के सीजन में जो भी आपने दान पुण्य किया है इन दिनों में, उससे वो बहुत खुश हैं और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। यस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आपकी करंट सिचुएशन में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। और देख लेते हैं क्या है। यस, विजय का झंडा गाड़ रहे हैं। आपकी विजय हो रही है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वहाँ आपकी विक्ट्री निश्चित है। और क्या आ रहा है। यस, आप जिसकी भी हेल्प कर रहे हैं उससे डिवाइन बहुत खुश हैं, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं। और आपकी दी हुई सारी जो भी दान पुण्य आप दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, तो डिवाइन आपसे बहुत ही खुश हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत ही खुश हैं। यहाँ पे करंट एनर्जी देखना चाह रही थी मैं, बट ब्लेसिंग पहले आ रही हैं। तो करंट एनर्जी, यस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यही आपकी करंट एनर्जी लग रही है मेरे को। आपने बहुत ही स्पिरिचुअल वर्क किया है, या फिर पूजा पाठ करते हैं, या फिर दान पुण्य किया है, जिससे आपका जो हाई फ्रिक्वेंसी में आप आ रहे हैं और आपका ऑरा है वो बढ़ रहा है। यस, अगर आप दूसरों की बातों में आते हैं या फिर दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं, या पास्ट में बहुत ही आप सोच विचार करते हैं, तो वो अब आपको नहीं करना है और आगे बढ़ना है। आपके जीवन में टावर मोमेंट आ रहा है, या आपके रिश्ते में किसी प्रकार का कोई बड़ा ऐसा कुछ भी टावर मोमेंट आया है, जिससे आपकी जो मैरिज लाइफ है, या फिर आपके हेल्थ वाइज है, या फिर आपके कैरियर में जैसे नौकरी छूटना है, एंड हेल्थ में बड़ा कोई इशू आ गया है, या फिर मैरिज लाइफ में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत बड़ा झटका आपको लगा है रिलेशन में, या फिर आपको धोखा मिला है। ऐसी सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो डिवाइन की ब्लेसिंग पहले ही आ चुकी है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप, तो डिवाइन आपको हील करने आ रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, इससे टावर मूवमेंट से आपको डरना नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपको हीलिंग भेज रहे हैं। ये टावर मूवमेंट इसलिए आता है कि आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाएँ, आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ पाएँ। ये जीवन हमें क्यों मिला है, केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है कि हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली और पूरा हो गया। नहीं, मनुष्य जीवन हमें क्यों मिलता है ये आप सब जानते हैं। और जो नहीं जानते वो कथाएं सुनिए तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य जीवन 84 लाख होने के बाद हमें मिलता है। और क्यों मिलता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो अगर हम अच्छा कार्य करते हैं और अपनी हाई फ्रिक्वेंसी करते हैं, या अपने आप को आध्यात्मिक रास्ते में ले जाते हैं, तो फिर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर ये जन्म मरण का चक्कर है वो हमें नहीं काटना पड़ता, और हम
एक स्टेबल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मोक्ष। जैसे ये ध्यानी पुरुष होते हैं, ऋषिगण होते हैं, जो अपनी समाधि लेते हैं, जो वो एक मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज इस कलयुग के अंदर गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभाते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, ध्यान आध्यात्मिक में बोलते हैं अपने, तो ध्यान से भी बहुत सी विधियाँ आती है। तो जब आपकी डिवाइन टाइम आपका आएगा, जब समय आपका आएगा, तो ईश्वर खुद ब खुद आपको उस सिचुएशन में डाल देंगे कि आपको आध्यात्मिक रास्ते में जाना है। बट चुनना खुद आपको है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो मैं बता रही थी कि टावर मूवमेंट हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हम भगवान से जुड़ सके। जब कोई साथ नहीं देता है तो ईश्वर साथ देता है। तो अब आज की स्थिति में जो भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में है, तो आप आध्यात्म की ओर जुड़िए। आपका गुरुदेव का ध्यान कीजिए अपने, और गुरुदेव नहीं है तो भगवान शंकर को गुरुदेव मनाइए, नहीं तो गीता पढ़िए। और गीता में साफ लिखा है वंदे कृष्णम जगत गुरुम। तो जगत के गुरु है वो स्वयं श्री कृष्ण है, तो उनको गुरु बनाइए और उससे आपको रास्ता मिलेगा। एंड और क्या हो रहा है, यस, टीम वर्क कीजिए। आप अपने नीचे गिर गया। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप टीम वर्क कीजिए, और जब आप टीम वर्क करेंगे तो आप उसमें लीडरशिप कर पाएंगे। और जब आप लीडर होंगे तो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और आप दूसरों को भी जॉब दे पाएंगे। आज के जीवन में सबसे बड़ी ये जीवन में कह दें कि कठिनाई ये है कि जॉब नहीं मिलती है, और हर कोई कहता है कि हमें जॉब नहीं मिलते हैं। तो आप ऐसे बंदे, ऐसे पर्सन बनने वाले हैं कि आप दूसरों को जॉब देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ब्लेसिंग भी है ईश्वर की तरफ से कि आप कर पाएंगे। और टीम वर्क में इसलिए कि जब भी हम बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें टीम वर्क करना चाहिए, जिससे क्या होता है, औरों को भी ग्रोथ हो। सो थैंक यू डिवाइन। एंड यहाँ पे अपने आप ही ये कार्ड गिरा है जहाँ पे डिवाइन सरेंडर। तो मेरे को यूँ लग रहा है कि जहाँ ये कार्ड आया है, करंट सिचुएशन का ये कार्ड आया है कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आया है। तो टावर मूवमेंट आने के बाद आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना है। जब आप जीवन में हार जाते हैं, बिजनेस में, परिवार में, रिश्ते में, एजुकेशन में, या फिर हेल्थ में कोई बड़ा कुछ ऐसा घटना ऐसी हो जाती है, तो आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। डिवाइन सरेंडर कैसे करते हैं कि मंत्रा चैंट करना शुरू कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ, या फिर नाम जप करना शुरू, राधे राधे या राम राम का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके कर्मा करते हैं कि जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है वो इसलिए आती है कि हमें पीछे का भुगतना होता है। यानी जो भी आपने कर्म किया है तो उसका भुगतान आपको यहाँ करना पड़ेगा, या फिर पास्ट में आपने जो भी किया है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो डिवाइन कह रही है कि वो भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, बट उसका समय कम हो जाए या फिर वो समय आसानी से निकले। इसके लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और उनको बोलना है कि जो कुछ हुआ, गीता के ये बोल मेरे को सुनाई दे रहे हैं कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। तो यहाँ पे ये सूर्य दिखाई दे रहा है कि डिवाइन को सरेंडर करने के बाद आपको न्यू बिगनिंग प्राप्त होगी। और यहाँ पे विजडम, ये जो आपने जो भी अचीव कर रखा है, देखिए आत्मा जो होती है वो एक समय की नहीं होती है, बहुत से जन्मों का जैसे कहते हैं ना, लेखा जोखा उसके साथ चलता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो ओपन होते हैं। तो हमें नॉर्मल नहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपना ध्यान बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप
आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं, आपका ऑरा बढ़ता जाता है, आपका गोल्डन ऑरा हो जाता है और आप दूसरों को सलाह देने वाले हो जाते हैं और आप अचीव कर पाते हैं। कुछ भी आपको जो करना होता है वो आसानी से आप कर पाते हैं और सबको आप प्यार और से बांटते हैं। तो जब आप ईश्वर को सरेंडर करेंगे तो ईश्वर आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हीलिंग आ रही है कि ईश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपको कुछ नया ऑफर करने आ रहा है, कुछ नया कुछ बताने आ रहा है। जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं तो उसमें आपको मेंटली इमोशनली आपको हील करने आ रहा है। मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी लोन में फंसे हुए हैं, आप किसी रिश्ते में उलझे हुए हैं बट आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपने किसी जॉब में हैं बट आपको वो करनी नहीं है, या फिर उसमें कोई किसी प्रकार का मेंटली डिस्टर्ब आप हैं कि वो करना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है वो करने का। तो यहाँ पे आपको ऐसा आइडिया ईश्वर देने वाले हैं कि आपको जो सही है वो चुन पाएंगे। कभी कभी होता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें अच्छा नहीं लगता कि नहीं, हमें कहीं और जाना है, कुछ और करना है, ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि वो आपको सहायता भेज रहे हैं। तो आपको उसी सिचुएशन में आपको स्टक नहीं रहना है। ये स्लो ज़रूर है, ये देखिए घोड़ा है जो थोड़ा स्लो चल रहा है, बट डिवाइन है वो आपको तुरंत ही जो भी आपके यहाँ पे पहाड़ देख रहे हैं, जो भी समस्या आपकी है उसको समाधान आपके लिए भेज रहे हैं। ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में आ रहा है, या फिर आपको ही पता लग सकता है कि हाँ, उस इंसान से मैं सलाह लूँ तो मेरे को सही सलाह, सही गाइडेंस मिलेगी। होता है ना, जैसे कोई फ्रेंड हो या बड़ा हो या भाई, बड़ी दीदी हो, या फिर कुछ कोई भी परिवार में ऐसे लोग जिससे आप सलाह लेते हैं और आपको विश्वास होता है कि हाँ, मुझे यहाँ से सही गाइडेंस मिलने वाली है। तो ऐसे ही आपको ईश्वर है, उन्हीं के द्वारा आपको हीलिंग भेज रहे हैं और न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। तो आपको स्टक नहीं होना है कि आप जहाँ हैं, अगर आपके लिए कुछ और बेटर है तो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। तो देख लेते हैं और क्या आ रहा है। बहुत से कार्ड नीचे गिर गए थे तो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से और क्या ब्लेसिंग है आपको। यस, अब आप रुकेंगे नहीं। डिवाइन आपको कह रहे हैं, ये दोनों कार्ड साथ में गिरे थे, एक नीचे गिरा था, एक मैंने लिया है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अब अपने पुराने खोज से बाहर निकल रहे हैं। आप जो पहले थे अब बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। डिवाइन आपको बिल्कुल ब्लेसिंग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अब आप ऐसे घोड़े दौड़ाएंगे कि अपना जो कुछ करना चाहता है, अचीव करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से, बिजनेस में, रिश्ते में, किसी में भी क्लियर कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे। ये सोर्स देख रहे हैं हाथ में, तो ये क्लियर कम्युनिकेशन की अब दिखाई जाती है कि आप हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर पाएंगे और अपने पुरानी जो भी छवि आपकी बुनी हुई है, पुरानी छवि, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। तो डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग है कि आप अपनी उस पुरानी छवि से बाहर निकलेंगे। और देख लेते हैं क्या है डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है आपकी करंट सिचुएशन के लिए और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एंसेस्टर्स एंड असेंडेंट मास्टर्स, फेरीज, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गुरुदेव, बताइए व्यूवर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है करंट सिचुएशन के लिए, और क्या ब्लेसिंग है करंट सिचुएशन के लिए। यस, अपॉर्चुनिटी, यस, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपको चूज़ करना है। कई बार देखा जाता है कि बहुत सी अच्छी अच्छी जॉब होती है,
शादी में बहुत से अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, और भी बहुत से हर फील्ड में। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के लिए अप्लाई करने का इच्छा होती है, कभी डिप्लोमा कर ले, डिग्री कर लें, कुछ और कर लें, तो अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है, लेकिन आपको सोच समझ के चुनना होगा। या फिर आप पहले एक काम कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अवसर को चुनना है, सही अवसर उसको चुनना है, ताकि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट आपके पास बहुत से, ये देख रहे हैं कप यहाँ पे, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और डरना नहीं है, डिवाइन आपके साथ हैं। यहाँ पे ब्लैक ओरा दिखा रखा है, बट ये ब्लैक ओरा खुद का आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, सॉरी। बट डिवाइन और क्या कह रही हैं, यस, पेजों का डिवाइन भेज रहे हैं हेल्प, आपके लिए हेल्प ही भेजी जा रही है। जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आपके लिए हीलिंग और हेल्प भेजी जा रही है, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड थैंक यू व्यूअर्स, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, एंड न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करने के लिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। करंट एनर्जी ये आई है आपकी, आप किसी दुविधा में पड़ जाते हैं, मतलब ये करूं कि वो करूं, ये जो कार्ड दिखाया है उसमें कि क्या चुनूं, तो आप ईश्वर की हेल्प ले सकते हैं। आप मेडिटेशन में ये पूछ सकते हैं कि ईश्वर बताइए मुझे क्या करना होगा, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। आप जब दुविधा में होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ईश्वर आपको ज़रूर हेल्प देंगे। एक कार्ड और निकालने का इंट्यूशन आ रही है, यस, ये करंट सिचुएशन है क्या आपकी, कि जब भी आप स्टक महसूस करते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, कि आगे का रास्ता आपका खुला हुआ है, ये आपके विचार ही है जो आपको बांधे रखे हैं, तो आपको बंधना नहीं है, अपने गुरुदेव का ध्यान करना है, सरेंडर करना है ईश्वर को। एंड यहाँ पे सबसे पहले एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आई थी, अपने पूर्वजों को सरेंडर करना है, उनके लिए ध्यान जब दान करना है, और उनका नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके आपको इस सिचुएशन से निकल जाना है। आप किसी भी दुविधा में हो तो आप कभी भी स्टक नहीं रह सकते, जब तक आप अपने पूर्वजों के, अपने ईश्वर के निरीक्षण में है, संरक्षण में है, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और सरेंडर कीजिए और अपना जो भी काम है वो शुरू कर दीजिए ईश्वर का नाम लेके। और आज की स्थिति ये होती है कि धोखेबाजी बहुत हो रही है लोगों में, एक दूसरे को धोखा देना, स्टक करना, किसी को आगे बढ़ते हुए देखना, बट उसको ये कहना कि मतलब जैसे एक दूसरे की टांग खींचना। तो इस प्रकार की एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं। पहली ये कि आप खुद ऐसा ना करें, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ये नेगेटिव व्यू होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, सॉरी, तो ब्रह्मांड का ये नियम है कि जैसा आप करेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप दूसरों की प्रगति को देख के खुश होते हैं और खुशियाँ बांटते हैं और उसको और हेल्प करते हैं और सजेशन देते हैं कि हाँ भी बहुत अच्छा है, और भी अच्छा आप करें, और आपके पास अगर कोई किसी प्रकार का कोई ज्ञान है कुछ, तो आप उसके साथ बांट सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप सामने ऐसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और पीछे से आपकी जो स्थिति हो वो नेगेटिव हो उसके प्रति, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसके बाद देख लेते हैं डिवाइन मैसेज क्या है, सॉरी, एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। और मेरे को ये महसूस हो रहा है, आप जब भी तितलियाँ देखते हैं तो आप महसूस करें कि डिवाइन आपके आसपास है। हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति है और हम सब कुछ समझते हैं, बट
हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ध्यान और मेडिटेशन एक ऐसा होता है जिसमें हम करके खुद अपनी गाइडेंस, खुद के लिए गाइडेंस चुन सकते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। बट थोड़ा रास्ता कठिन है, बट करना पड़ता है। तो ओरा क्लींस कर लेते हैं। मेरे को बीच में थोड़ी सी स्टकनेस महसूस हो रही थी, इसलिए मैं रुक गई। तो राधे राधे। तो एंजल्स क्या कह रही है, आपको फेदर मिल सकता है, आपको ग्रीन फेदर मिल सकता है, आपको पैरोट दिखाई दे सकते हैं। पैरोट होता है वो एक तो बहुत ही प्योर सोल होता है और वो मनुष्य की भाषा भी बोल सकता है। तो आप उसकी एनर्जी से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई इच्छा है, आपकी कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो बिटवीन नेक्स्ट फ्यू वीक शादी है, बच्चा कंसीव करना है, न्यू जॉब है या फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो आने वाले कुछ ही वीक्स में आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। और क्या आ रहा है देख लेते हैं। नोट द राइट टाइम। और अभी जो आप काम कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये सही टाइम नहीं है। ये कैसे हो सकता है, जैसे आप कुछ दो चीज़ें सोच रहे हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो फर्स्ट जो आपने सोची है उसके लिए राइट टाइम है और सेकंड के लिए राइट टाइम नहीं है। अब राइट टाइम क्यों नहीं है ये देख लेते हैं कि आपने पीछे का जो भी कुछ है, ये क्या गया ये देखिए, कृष्णा बीच में अपने आप ही अपनी ब्लेसिंग देने आ गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोर दिख सकता है आपको या फेदर आपको मिल सकता है। ये मोर पंख आपके घर में होगा तो आप अपने पास रखिए, आपको लेट गो करने में सहायता मिलेगी। आप जो भी लेट गो करना चाहते हैं, लेट गो मीन्स सॉरी जैसे आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कोई जैसे हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कहासुनी हो जाती है, बुरा भला कहा जाता है और रिश्ते में खटास आ जाती है, तो उन बातों को लेट गो करना चाहिए। ये कुछ नहीं होता है, ये कर्मा होता है कि जैसा हमने जिसके साथ किया है वो लौट कर हमारे पास आता है। वो किसी दूसरे के माध्यम से भी आ सकता है और सेम उसी पर्सन के माध्यम से भी आ सकता है। तो उन बातों को लेट गो करेंगे तो आपके पंख है, फेदर है, वो ऐसे खिल जाएंगे। और यहाँ पे कृष्णा की ब्लेसिंग अपने आप आई थी और कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आपको लेट गो करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे, किसी बात को आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप मोर पंख रखिए और विजुअलाइज कीजिए कि मेरे लिए जो भी हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। आपने देखा था, सुना होगा, देखा भी होगा कि महाभारत में जैसे पांडवों के पास बहुत बड़ा राज्य था, सब कुछ था उनके पास, धन वैभव, लेकिन फिर भी वो जब जुए में सब कुछ हार गए थे तो वो वनवास चले गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद में उनको वो वैभव याद नहीं आया। उन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपनी योग्यता को बढ़ाया। तो उनका कहने को तो बहुत बड़ा अपमान हुआ था, एक चक्रवर्ती सम्राट था, उसका इतना बड़ा अपमान, तो वो उसको लेके बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना उस समय को, जो कठिन समय था, उसको कुछ अर्जित करने में बिताया था, कुछ प्राप्त किया था। जैसे अर्जुन ने प्राप्त किया था और भीम ने भी प्राप्त किया था, मतलब बड़ी बड़ी विद्याओं की साधना उन्होंने की थी। तो इसी तरह जो भी आपके पास्ट में हुआ था, तो वो एक प्रकार की साधना थी, धैर्य की आपकी परीक्षा थी कि आप कैसे क्या करते हैं। और आप अगर सही रास्ते पे चले थे, सब कुछ होते हुए भी आपने बहुत अच्छा दूसरों के लिए किया, उसको भूल गए, फिर भी आपने अच्छा करते रहे, लेकिन वो लोग आपके साथ बुरा करते रहे और अभी भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेट गो ऐसे करना है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और जो मेरे साथ हुआ वो मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए हुआ। अगर आपके साथ वो सब नहीं होता तो आप इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। तो जो भी आप कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये है कि आप सोच रहे हैं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आपको
क्योंकि अभी उसका राइट टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक लेट गो नहीं किया, उन बातों को आप नहीं भूले हैं। तो यहाँ पे कृष्णा आ गए हैं ये कहने के लिए कि अगर आप नहीं भूल पा रहे हैं तो मोरपंख अपने पास रखिए और उन लोगों को भी हीलिंग भेजिए और खुद को भी हील कीजिए, ताकि उनका भी भला हो और अपना भी भला हो। देखिए, मोक्ष का रास्ता कठिन है बट असंभव नहीं है। जब हम दूसरों को भी ब्लेसिंग देते हैं, जिन्होंने बुरा किया, बुरा कोई नहीं करता है, वो अपने ही कर्म होते हैं जो लौट के हमारे पास आते हैं। तो आपको उन कर्मों से जो लोगों ने जो भी आपको धोखा दिया, आपसे किसी प्रकार का गलत व्यवहार किया या आपको नीचा दिखाया, तो आप उन बातों को लेट गो करना है कि जो हुआ वो मेरी आत्म ग्रोथ के लिए हुआ। तो आप मोर पंख रख सकते हैं कि आपकी हीलिंग होगी और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आप जो भी चाहते हैं, जो डिज़ायर, आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। तो यहाँ पे और क्या कह रही हैं? नो, यहाँ आ रहा है कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बट हमारे जीवन में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। और सबके जीवन में हम देखते हैं कि बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करते फिर भी परिवर्तन आ रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि उन्होंने कितना इनर वर्क कर रखा है। तो ये लेट वो करना भी एक इनर वर्क है। और ध्यान भी कर सकते हैं आप अपने गुरुदेव का ध्यान करके, या फिर भगवान शिव का ध्यान करके आप लेट गो कर सकते हैं। रिकंसिडर आपकी जो भी डिज़ायर थी, जैसे किसी की पेंटिंग करनी, जो भी होप है, क्या कहते हैं, हॉबी थी, पेंटिंग करनी, कविताएं लिखनी, कविताएं पढ़नी, बुक पढ़नी, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी, गाना गाना, जो भी बचपन में जो आपकी हॉबी थी उसको वापस लाइए जीवन में। जब आप बचपन की जो हॉबी है वो वापस लाते हैं, वो आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से मिलाती है। तो आपको इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं खुद पर, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, यहाँ पे मणिपुर चक्र दिखाया गया कि आपके कॉन्फिडेंस में अगर कमी है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो बचपन की हॉबी है, जो बचपन की जो भी आपके अंदर योग्यताएं हैं, या टीनेज में, कॉलेज में थे, या बचपन थे, जो भी आप करते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे, कोई वाद्य यंत्र बजाते थे, या फिर किसी प्रकार की कोई कविता लिखते थे, कुछ भी आप, जो भी आपकी रही है, या कुछ खेल कूद में ऐसा कुछ रहा होगा, तो वो आप फिर से उसको लाइए, मतलब ओपन कीजिए खुद को, खेलिए, वो काम कीजिए जो आप बचपन में करते थे। और अगर आप में वो योग्यता है जो आप अभी उसको फिर से जागृत करते हैं और फिर वो दूसरों को सिखाते हैं, जैसे ट्रिक होती है, एक तरीका होता है कि नहीं ये काम ऐसे किया जाता है, ये काम ऐसे किया जाता है। जब आप ऐसे सिखाएंगे दूसरों को, तो क्या होगा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे हो सकता है कि कोई लेडी है जो पहले पढ़ाती थी लेकिन टीचर की जॉब करती थी जैसे, और वो शादी के बाद ऐसा नहीं करती है और घर में ही रहती है, सारा काम काज करती है, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं तो घर का ही काम करती हूँ। तो वो कुछ भी, जैसे अब पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, या फिर सिलाई का कुछ ऐसा कुछ आता था, या फिर जैसे साज सज्जा का कुछ ऐसा करना आता था, जैसे घर में पर्दे सिलना है, जो भी है, तो ऐसे वो ऑनलाइन अपना जो कर सकती है, या फिर ऐसी कोई सिलाई सेंटर या फिर कोई सेंटर खोल सकती है। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मनी भी होगी, सेल्फ डिपेंड भी होंगे आप, और इससे आपके आगे की जो भी इच्छाएं आपकी वो पूरी होगी। जब हम अपने बचपन की इच्छाएं या अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दबा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब हम अपनी इच्छा से जो काम करते हैं, जैसे बचपन में बच्चे अपनी इच्छा से काम करते हैं सॉरी, तो वो क्या होता है, उनका हार्ट चक्र ओपन होता है और उनके मनचाही चीज़ मिल जाती है।
लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे लेडीज़ है, जेंट्स है, वो कामों में उलझ जाते हैं, बट अपने सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं देते हैं, खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, सेल्फ केयर नहीं करते हैं, दूसरों की जिम्मेदारी में अपना जीवन बिता देते हैं। उनको जो भी शौक़ था, जो भी कुछ करने की इच्छा थी, बट वो नहीं कर पाए, तो उसमें क्या होता है, एक गांठ बन जाती है कि हमारी ये इच्छा थी, हम कर नहीं पाए। तो देखिए, जीवन एक बार मिलता है, तो अब समय है आपके पास, अब उसको वापस लाइए। बच्चे बड़े होंगे, कोई बात नहीं है। आपने देखा भी होगा कि कई होते हैं कि जो बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कि किसी की 10th की एग्ज़ाम देने की इच्छा थी, तो वो अपने बच्चे के साथ पढ़ रही हैं। ऐसी लेडीज़ की कई मैंने सुनी है, तो ऐसा हो सकता है। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा रही है, जो भी आपकी डिज़ायर, जो भी आपकी हॉबी जो आपकी बचपन में थी, तो उसको पूरा कीजिए, ताकि आपका हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाए। और दूसरा ये कर सकते हैं, आप खुद को बोल सकते हैं, आई एम लव, आई लव माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट। तो इस तरह अफर्मेशन डालने से बहुत सी अफर्मेशन आपको मिल जाएगी। और क्या बताना चाह रहे हैं, वेट, तो आपके डिज़ायर में थोड़ा वेट है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसमें सारी मुझे ऐसे ही थोड़ी स्टेकनेस लग रही है, और मेरे को भी हार्ट चक्र में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। जो व्यूवर्स हैं, उनका हार्ट चक्र है वो ब्लॉक है। तो देखिए, राम नाम का जाप करने से भी हार्ट चक्र ओपन हो सकता है। जैसे राम मेडिटेशन बिंग आंसर, यस, मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए, तो आपका हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाएगा। डिवाइन का ये मैसेज है। तो आपकी इच्छा है, जो आपका काम नहीं हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए और राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपका मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र है वो भी ओपन होगा। और सेल्फ लव कीजिए। अनलकी, जो भी आपके जीवन में कुछ है, आपकी नेगेटिव थॉट हो सकती है, अपने प्रति जो हीन भावना है वो हो सकती है, तो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अनलकी हूँ, या मेरा लक काम नहीं करता, सबके लक काम करते हैं, सब अपना मनचाहा काम कर पाते हैं, सबकी शादी अच्छी जगह हुई है, सब अच्छा करते हैं, सबके पास सब कुछ है, जो चाहते हैं वो मिल गया है, बट मुझे नहीं मिला, इसका मतलब मैं अनलकी हूँ। नहीं, मुश्किलें उसी के सामने आती है जो कुछ कर पाते हैं। कमज़ोर लोगों के सामने कभी मुश्किलें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे जो भी अनलकी आप महसूस कर रहे हैं आपके जीवन में हैं, तो उसको निकालने की ज़रूरत है। आपको एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या है, क्या आपकी सोच है ऐसी। एक कार्ड और ले लेते हैं कि डिवाइन हमें क्या बताना चाहता है, कि क्या है अनलकी। क्या है अनलकी? यस, कंफर्मेशन ये आ गई है जो मैं अभी बोल रही थी। यस, अनलकी है आपकी सोच, नेगेटिव सोच अपने प्रति। जब आप खुद को वैल्यू नहीं देते हैं, तो कोई दूसरा भी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो आपको अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी है, खुद को नो। ये आज कार्ड ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रहे हैं। अब नो का मीन्स क्या है, मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। डिवाइन बताइए, नो क्यों आया है, नो क्यों आया है बिटवीन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अब मेरे को लगता है कि झड़ी लग गई है यहाँ पे, कोई एक पर एक सवाल किए जा रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये एनर्जी वाइज होता है और टाइमलेस रीडिंग है, ये कभी भी देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो उसी को लीजिए। और मेरे को लगता है कि इस रीडिंग को देखते हुए बहुत से सवाल एक पर एक करे जा रहे हैं। तो सबके लिए यही बात है कि खुद से प्यार कीजिए एंड फॉरगिवनेस। यहाँ पे बड़े चेंज आ सकते हैं जब आप फॉरगिवनेस करेंगे। तो सभी बातों का एक ही सवाल हो सकता है आपके पास बहुत से हैं कि मेरी ये डिज़ायर पूरी होगी कि नहीं, ये डिज़ायर पूरी होगी कि नहीं, ये डिज़ायर पूरी होगी कि नहीं। तो सभी का सवाल ये है कि फॉरगिवनेस कीजिए, सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी। जिसके साथ आपने बुरा किया उसको माफ़ कर दीजिए, जिसने आपका बुरा किया उसको माफ़ कर दीजिए। तब आएंगे आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंजेस। यस, तो डिवाइन
इतने सारे मेरे को ये स्टक सा कर दिया था कि नो, अनलकी, नो, यस, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे आंसर क्लियर है कि आपको फॉरगिवनेस करने के बाद भी आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। एंड एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खुद से प्यार कीजिए। ये जीवन एक बार मिलता है, लड़ाई झगड़ा नफ़रत के लिए नहीं होता। क्या मिलेगा हमें दूसरों से नफ़रत करने से? कुछ नहीं मिलने वाला है। खुद को कुछ दीजिए, खुशी दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। आप दूसरों से नफ़रत करते हैं और खुद से प्यार नहीं करते तो क्या होगा? ब्रह्मांड वही हमको लौटाता है जो हम दूसरों को देते हैं। दूसरों के प्रति हम बुरा सोचते हैं और अपने प्रति अच्छा, तो ये कभी नहीं हो सकता। जो आप देंगे वही आप लेंगे। तो यहाँ पे गाइडेंस है विष्णु भगवान की, मत्स्य अवतार। यहाँ पे एक तो बोला जा रहा है कि पानी खूब पीजिए, और पानी में रहने वाले जीव जंतु को, यदि किसी के राहु और केतु की दशा होती है तो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को खाना पानी दीजिए, भोजन दीजिए, जैसे इनका भोजन होता है। या फिर यहाँ पे कोई अपने घर पे मछली पालन कर रहा है तो उसको भी बोला जा रहा है कि उसका पानी है वो चेंज करते रहिए। देखिए, गर्मी का मौसम है और हम दाना पानी डाल देते हैं पर पानी चेंज नहीं होता। उससे क्या होता है, कभी कभी ओवर ईटिंग भी हो जाती है। दाना पानी भी समय से दीजिए और उतना ही दीजिए जितना उचित है। तो ये भी जीव है और जो इनको पालते हैं ये उनके लिए है। और पानी बदलते रहिए, नहीं तो ये मर जाएंगी, क्योंकि गर्मी में पानी ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी और इनसे इनकी सेहत पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा, यहाँ कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर से गाइडेंस मिल रही है। या तो कोई आ रहा है आपको गाइडेंस देने, या फिर आपको गाइडेंस आपके खुद के ही जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आपको मिल रही है। और आप में परिवर्तन आ रहे हैं और आप किसी बड़ी बीमारी से भी निकल रहे हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप नेचर से जुड़िए। तो यहाँ पे ब्लेसिंग है भगवान विष्णु की, और विष्णु का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। मेरे को इंट्यूशन आ रहा है एक कार्ड और निकालने की। यस, यमराज। आज तो बड़ी एनर्जी इतनी वो हो रही है। यहाँ पे लेखा जोखा हो रहा है। जैसे यमराज होते हैं ना, जो उनकी दरबार में जाते हो तो क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो देख लीजिए आज आप रिमांड पे हैं। आज बताया जा रहा है कि अच्छा करने से आपको क्या मिलेगा और अच्छा नहीं करने से आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी पोथी खोली जा रही है। तो आप सोच लीजिए, आप माफ़ी मांग सकते हैं। आपने जो कुछ भी आज तक जानबूझ के किया या फिर अनजाने में किया किसी के साथ, तो आप उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। जब आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आपको ईश्वर माफ़ कर देंगे। और आगे के जर्नी के लिए आप कह सकते हैं कि भाई मैंने जो अब तक किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ उन सभी से, और आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं केवल अपनी ग्रोथ करने आई हूँ और अपनी आत्मा की ग्रोथ मैं करूँगी। आत्मा की ग्रोथ कैसे होती है? मंत्रा चैंट कर सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, और पूजा पाठ में जैसे सूत्र है, नाम सूत्र पढ़ सकते हैं। इससे आप अलाइनमेंट में आते हैं। मेरे को ये लग रहा है कि नमः शिवाय का जाप आपको करना चाहिए, और आपको जो भी आपने किया है उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं, और आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो भी आपने किया है आज तक, उसके लिए यहाँ पे क्षमा कर दिया जाता है। जैसे स्कूल में होता है ना, स्टूडेंट को टीचर कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने जो भी किया ठीक है, लेकिन आगे से नहीं करना। तो वही आपको एडवाइस या और इंस्ट्रक्शन, देखिए कहाँ कैसे ये यम, जैसे कहते हैं ना यमराज, देख रहे हैं कि जो आपने किया वो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना आपको। अब आगे से अपने कर्मा को बैलेंस करना है और खुद की ग्रोथ करना है, खुद को मोक्ष प्राप्त की ओर ले जाना है। मैं निकाल रही थी एक ही कार्ड, बट और कार्ड की मेरे को यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। यस, और 2 कार्ड्स आ गए हैं।
तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड कपिला, यस, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और ईश्वर को अपने कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण कीजिए। और यहाँ पे आ रहा है कि ध्यान कीजिए और अपने ओरा को गोल्डन ओरा बनाइए। यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है कि आप जब ध्यान करेंगे, आप जब ईश्वर के पथ पे चलेंगे, तो आप अपनी जो मटेरियलिस्ट लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं, वो भी पूरी होगी और जो आध्यात्मिक रास्ता है आपके लिए वो भी खुलने वाला है। तो यहाँ पे मेडिटेशन का जो महात्मा बुद्ध हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं। और लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि आप हरि का भजन कीजिए। आपकी स्ट्रक है, अब तक के जीवन में कुछ नहीं हो रहा था, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, आप डिज़ायर पे डिज़ायर करे जा रहे थे, पर आप सोच रहे थे मेरी तो एक भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो आप उन इच्छाओं को ईश्वर को सुपुर्द कर दीजिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए और अपने आप को ऑथेंटिक सेल्फ पे लाइए। और अपनी जो भी योग्यता है, जो भी हर इंसान के अंदर होती है, बट उसको तराशना पड़ता है। तो आप तराशिए अपने आप को, आप कौन से फील्ड में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप बचपन में क्या आपकी हॉबी रही है, वही आप कर सकते हैं, वही आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है। सो थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड न्यू व्यूवर्स है वो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये थी आज की गाइडेंस एंड करंट सिचुएशन, और उस पर इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी एडवाइस, तो फॉलो कीजिए और अपने जीवन को आनंद से भर दीजिए, ध्यान कीजिए, हरि का भजन कीजिए, तो मस्त रहिए और शांति की ऊर्जा फैलाते रहिए। सो थैंक यू, राधे राधे।